कहि बल बिरह स्याजु के प्रति बिरह बेगी तुम आयहु, 3 बार बल कहना, बिरह कहना और शीघ्र लौटना। बल तो कहा जा सकता है, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बधव इन भई परती थी। भगवान हनुमान जी ने देखा। बिरह कैसे कहा जाए? देखिए 2-3 बातें बड़ी कठोर हैं। अपना बिरह तो कहा जा सकता है, औरों का बिरह और से कैसे कहा जाएगा? इसीलिए सुंदरकांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो 3रा श्लोक लिखा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्व उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य कौन? हनुमान जी महाराज। सकल गुण निधानम वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात श्री हनुमान जी सब कह सकते हैं, इसलिए भगवान ने उनको कहा कहि बल बिरह। देखिए अब कथा हम समास पद्धति से सुनाएंगे। 8 दिन और 8.5 दिन यहाँ तक हम आप कथा सुने। पूर्णावती हुई तो 9 दिन हो जाएगा। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है कथा से संबंध में? भजन का कोई आग्रह नहीं करेगा। भजन आप YouTube से श्रवण करिए, भजन गाने का समय नहीं है। किसी को कोई यात्रा में प्रश्न खड़ा हो तो बताइए, फिर उसको ले, नहीं तो फिर हम सुंदरकांड और लीला संवरण के बाद अभिषेक महोत्सव में जाएंगे। प्रधान जी नहीं? हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए। बिराजी गाते हैं ना? ठीक है। हाँ एक काशी से पढ़ के एक पंडित जी गांव में गए। आप इससे निकाल लीजिएगा उत्तर। तो गांव के लोग, वहाँ किसान जानते हैं आप, गांव के लोग 4 बजे उठे और चौवन का लगाए चरी पर भूसा पानी चूनी सब मिलाए के, फिर गोबर वोबर काढ़े सिर पर लादे फेंकन गए। नहा धो के आए तो फिर बैठ के चारपाई पर अपना सीताराम सीताराम, बैल गाय भैंस खा रहे हैं, अपना सीताराम सीताराम जो जप रहे हैं। वो काशी वाले वो कहाँ हैं ओम प्रकाश? हाँ पंडित जी तक ये पहुँच गए वहाँ गांव में। कहें नहीं तू का करत है? कहें जप करत हैं। कहीं चारपाई पर जब होता है? तो बोले भैया हो हम गांव के लोग हैं, जैसे होता है वैसे होता है। का कहें खाद पिया कहते हैं चौवन के देखे के है, नहीं तो कोनो तुरा जाए तो दूसरे के दुआरे जरा झगड़ा और सवेरे सवेरे हो जाए। तो तू कैसे करत है बतावा? तो बोले अभी हम शुरू नहीं किए हैं। तो गांव वाले बाबूजी ने कहा तो हमार काहे बंद कराओ के चक्कर में पड़े। भैया हो देखा हम चौपाई सुनाते हैं फिल्मी तर्ज पर, आप सुनिए। जामवंत के बचन सुनाए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। यह तो फिल्में है, फिल्म से उलझन में न रहिए। सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, यह उनकी बड़ी कृपा है हम लोगन पर।
जेका रुकबा वो रुकी जाई फिर पढ़ी न। अरे हम आश्रम में रहते हैं अयोध्या जी में, तो वहाँ कीर्तन होता है तो कई बार तो कहना पड़ता है बाबा जरा, जो नौजवान साधु बैठ के भजन करते हैं, सीताराम 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 सी, तो कौन है ना, चला रे बटोइया, ओई लय में शुरू हो जाते हैं। अब क्या करें, जाके रोकें तो कहेंगे तो तू ही बैठ के करा। जो जिस भाव से हो, ए तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खेत पड़े पे जाम है उल्टो सुलटा। हाँ, जवन जे का लय बन जाए, ध्यान ये रखिए। देखिए धीरे धीरे करे 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 जब भक्ति चढ़ती है तो आदमी सहज होकर जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय एमा बाबू समय लगत है, रुकिया नहीं केहू के सब करे दा, जय जवने में करे था वही में करे दा, रोकी नहीं, चलने दीजिए। धीरे धीरे भगवान अपने आप पंक्तिबद्ध करा देते हैं। और कोई संकोच न करा लो, कोई चर्चा करे। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, प्रकार है, वो शब्द है बेटा कोटि, ठीक है। 33 कोटि है देवताओं की, वो आपको मैं सुनाऊंगा। बल्कि हमसे प्रेमभूषण महाराज से बढ़िया गूगल महाराज में लिखा है। आप गूगल महाराज से जैसे 33 कोटि पूछिएगा, वो तुरंत खरखर करके निकाल के 3300 कोटि का विभाग करके आपको दे देंगे। जय सिया राम। और कोई? हाँ सरकार। हाँ ठीक है, हम लोग कमरे में बैठेंगे। ये कथा सही है, क्योंकि जटायु जी ने विदीर्ण कर दिया ना, वो मरने वाला था नहीं, और मां को लीला के लिए ही लंका जाना था। रावण मां का स्पर्श नहीं करता है। अब आपको आगे कथा सुनाएंगे तो और उलझन में आ जाएंगे आप। एक महापुरुष मुजफ्फरनगर के थे, वो वृद्धावस्था उनकी थी लगभग 80 साल की। वो जब चादर ओढ़ लेते थे तो न जाने कहाँ कहाँ की रामायण आदि की कथाएं सुनाया करते थे। तो ये किसी ग्रंथ में लिखा है कि जब बाबा का शिवलिंग स्थापन हुआ तो श्री हनुमान जी महाराज को, आप वहाँ जाएंगे रामेश्वरम में तो वो शिवलिंग है हनुमान जी वाला, काशी भेजा कि बाबा को यहाँ लाओ तो उनका पूजन हो। अब काशी हनुमान जी गए तो आने में विलंब हुआ, इधर मुहूर्त जा रहा था। महात्माओं का कहना है, और किसी ग्रंथ में भी ये वर्णन है, कि पूजन के लिए उस समय योग्य आचार दशानन ही माना गया। वो आया तो पुरुष पति पत्नी साथ हैं, न जाने आप लोग कैसे जीते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता है। यदि अर्धांगिनी आपकी है तो बिना अर्धांगिनी का पूजन में बैठ ही नहीं सकते। और अर्धांगिनी को भी पुरुष की गर्दन पर हाथ हमेशा रखे रहना चाहिए, अकेले न जाइए हम चलब, नहीं तो ये पुरुष तो का अपने को नेता समझते हैं लोग। हर घड़ी हर पल भगवान ने दिया है तो जुगल ही भगवत भजन करना चाहिए, अकेले कुछ करने नहीं चाहिए, विधान है। तो मां भी उपस्थित होती हैं और रावण ही लेकर पुष्प ज्ञान से वहां आते हैं। बाद में रावण ने बल्कि पूछा भी कि सीता जी आपका भाव हो तो आप यहाँ रहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे प्रभु जब हमको जीत करके लाएंगे और जैसे रघुवंश मर्यादा है तभी मैं यहाँ उपस्थित रहूँगी। तो गोस्वामी जी इन बातों को ग्रंथ में समाहित नहीं करते हैं। क्यों? गोस्वामी जी संत हैं, संत किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अभी तो आप देखिए बिना कुछ लिखे इतना विवाद है ढोल गमार शूद्र पशु नारी पर, जेका बोले के ढंग ने वहू बोले लगत। गोस्वामी जी काहे लिखे, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान परवीना। ये शूद्र कौन है? अन्यथा बातचीत। वहां
शीलता का वर्णन किया गया है, शुद्रता का वर्णन नहीं है, तो कहाँ कुछ जाता है अर्थ लोग कुछ लगा लेते हैं। इससे को समझ बहुत सावधान रहते हैं, उत्पाद में बढ़ते नहीं। आपने जो कहा किस ग्रंथ में, हम आपको टेलीफोन करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा ग्रंथ से है, दिमागी कसरत हम करते नहीं। लाला और कुछ